Okay, students. Hello, students. Let's start the session. Today we will discuss the partnership of class 12th. Okay, accounting. पार्टनरशिप क्या स्टूडेंट्स? हमने क्लास 11th में स्टूडेंट्स पढ़ा है. क्या पढ़ा हमने क्लास 11th में? सोल प्रोप्राइटर. हमने क्या किया है? सोल प्रोप्राइटर, जो कि क्या होता था स्टूडेंट्स? सिंगल ओनर होता था, अपने बिजनेस का सिंगल ओनर होता था. ठीक है. अब उसने सोचा कि भाई मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, ठीक है, मेरे को थोड़ा फाइनेंशियली भी रिक्वायरमेंट है, प्लस मैं चाहता हूँ कि कोई जो मेरा बिजनेस है उसमें हेल्प करे और मेरे बिजनेस पे जो है थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करे. ठीक है, राइट, फाइनेंशियली भी और बाकी जो एक्टिविटीज है उसको भी देखे. तो उसने सोचा कि मैं एक पार्टनर को रख लेता हूँ. मेरा एक दोस्त है, लेकिन इन्होंने सोचा हम मिलके जो है बिजनेस को एक्सपांड करते हैं, या हम मिलके किसी का एक ये ए था, ये बी था, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, इन दोनों मिलके सोचा कि हम एक कंपनी खोलते हैं या एक बिजनेस खोलते हैं. हम दोनों पार्टनर होंगे उसमें, तो हम एक बिजनेस खोलते हैं. ठीक है, तो इन्होंने पार्टनरशिप कर ली. अब इन्होंने कहा कि भाई पार्टनरशिप जो है हम कर तो रहे हैं, ठीक है, हम दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन कल आगे चल के ऐसा ना हो कि हम पार्टनर्स तो हैं फ्रेंड्स में, तो डिस्ट्रीब्यूट ना हो, कुछ ऐसा ना हो कि जिससे आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो. ठीक है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से ये लोग चीज़ों को आगे लेके चलेंगे. ठीक है, तो पार्टनरशिप में सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स क्या है, दो या दो से ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं पार्टनर में. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हम भाई कोई बिजनेस खोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया चलो हम फ्रेंड्स हैं तो ठीक है यार, प्रॉफिट की लॉस होता रहेगा, जितना तेरा मन कर तू ले जा, जितना मेरे को जरूरत होगी मैं ले जाऊँगा, जब मेरे को जरूरत होगी मैं ले जाऊँगा, तेरे को जरूरत होगी तू ले जाएगा. ऐसा नहीं होता बिजनेस में. ठीक, बिजनेस में ऐसा नहीं होता. ठीक है, राइट. अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग, राइट. तो जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या करेंगे, लोग शेयर करेंगे. ठीक है, तो मोटिव क्या है? शेयर प्रॉफिट एंड लॉस. अच्छा जी, अब पार्टनरशिप हो रही है. ठीक है, हमने पढ़ा अकाउंटिंग में कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग है, दे आर सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट. लेकिन अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो कोई तो नियम होंगे, कुछ तो होगा जिसके बेसिस पे हम चीज़ों को लेके चलेंगे. अगर हम पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत कुछ चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, जो कि एक्ट आपको याद रखना, ये पूछा जा सकता है. पार्टनरशिप एक्ट कौन सा? 1932, ये आपको याद रखना है, 1932 पार्टनरशिप एक्ट. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, कि ये जो सेशन है, ठीक है, इसके बाद आप क्विज मिलेंगे इसी सेशन से. ठीक है, प्रैक्टिस के लिए वो क्विज आपको अटेंड करने हैं. ठीक है, आपको पोस्ट में देख लेना, वहाँ पे आपको मिलेंगे क्विज, या फिर कम्युनिटी में मिलेंगे, वहाँ पे आपको देख लेने कि क्विज जो है आपको अटेंड करने, इसी से रिलेटेड होंगे. पहले ये लेक्चर देखने के बाद आपको क्विज अटेंड करने आके. तो ये चीज़ हो गई पार्टनरशिप में. अच्छा, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या मैं बता दी, पार्टनरशिप क्यों करनी है. ठीक है, मिनिमम 2 लोग होंगे, मैक्सिमम कितने लोग होंगे पार्टनरशिप में? 50. ठीक है, अब क्या होता है, पार्टनरशिप हम ओरली भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं. बट अगर कल को मान लो कि इसने कहा ये हमारा ए है, ये हमारा बी है. ठीक है, इस ए ने बोला कि भाई, तूने बोला था कि जितने पैसे जरूरत है उतने ले जाओ, मैंने निकाल लिया 50,000, तो बिजनेस तो इसका भी. तो उसने कहा कि मुझसे क्यों नहीं पूछा तुमने. ठीक है, या तो इसलिए हर चीज़ का रिटर्न में कल को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कुछ बिजनेस में ऊंच नीच ना हो, सब क्या लिखा जाता है. इसलिए रिटर्न एग्रीमेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बिजनेस के टर्म्स में, स्पेशली जब आप मनी के टर्म्स में डील करते हैं ना, तब ये रिश्ते नाते ये सब नहीं, प्रॉपर कागज, प्रॉपर एग्रीमेंट बनेगा. ठीक है, तो मोटिव क्या आपका, और ये क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे. अच्छा, कल को हमने तो पढ़ा कि बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं, लेकिन ये चीज़ भी हमने देखी है कि सोल प्रोप्राइटर है, कल को कोई भी लॉस होता है, कल को बिजनेस चल रहा है, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो ही नहीं, लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटर चाहता है कि हाँ भाई मैं बिजनेस आगे कंटिन्यू, तो कहीं ना कहीं अपने तरफ से अपने उससे पैसे लगाते हैं. ठीक है ना, लेकिन जब अगर कल को कुछ भी लॉस होता है, किसी से उधार लिया आपने, किसी से लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट, आप क्या कहते हैं, बिजनेस पे इंटरेस्ट है उस चीज़ का. ठीक है, बिजनेस पे इंटरेस्ट है, समझो आपकी कंपनी है वाइट,
मानते हैं वाइट कंपनी है, ठीक है, एक वाइट कंपनी खोली है इन्होंने ए और बी ने, ठीक है। अब इससे कंपनी के नाम पे इन्होंने ले लिया लोन। अब क्या होगा भाई, कंपनी चल रही है लॉस में। तब उस मोमेंट पे, उस टाइम पे कंपनी जब लॉस में चल रही है, ठीक है, तो ये ऐसे नहीं कह सकते कि भाई उधार तो कंपनी देगा, हम पे नहीं है, तो लाइबिलिटी इनकी अनलिमिटेड होगी। कल को अगर कोई किसी का लोन चुकाना है ना बैंक वाले, तो इनका पर्सनल चीजें तक जब्त कर लेंगे बैंक वाले अगर इन्होंने लोन को नहीं चुकाया, ठीक है। तो ये पर्सनली लाइबल है लोन के टर्म्स में। वैसे ही ऑल्दो ये बिजनेस और ओनर अलग अलग है, लेकिन लीगल टर्म्स में बिजनेस और पार्टनर्स एक ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनर्स एक्ट एज एजेंट एंड प्रिंसिपल, मतलब कि एक दूसरे के लिए ये लोग प्रिंसिपल भी है, एक दूसरे के लिए एजेंट भी है, ठीक है। एक दूसरे को ये लोग कोई इसमें सुपीरियर या सबॉर्डिनेट नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप है, कैपिटल के बेसिस पे कौन कितना कर रहा है इन्वेस्ट, वो सब कुछ रिटर्न, ठीक है। कोई किसी का सुपीरियर या जूनियर नहीं है, तो दोनों लाइबल है, दोनों एजेंट्स भी हैं, ठीक है। जो एजेंट्स काम कर, दोनों प्रिंसिपल भी है, दोनों इक्वली प्रिंसिपल भी है, राइट। अब आता है, अब अच्छा जब मैंने ये चीज़ करा देखो, मैंने आपको बताया कि भाई अगर तो तुम नहीं लिखते चीज़ें, मान लो कि भाई कल को इनको कर दिया इन्होंने कि भाई हम तुम्हारा पार्टनर, इन्होंने जो है बिजनेस स्टार्ट करी तो सब कुछ है, पार्टनरशिप होगी। अब पार्टनरशिप होगी, अब कल को क्या हुआ भाई, कोई हो गया कि भाई मैंने तो पैसे लगाए थे, ठीक है, मुझे अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट दो, ठीक है। अगर तो उन्होंने एग्रीमेंट नहीं बनाई, कोई डीड नहीं बनाई, कुछ नहीं लिखा, ऐसे वैसे उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। तब इनका जो पार्टनरशिप आईओसी मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू किसके मिलेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। वो क्या कहती है वो हम अब बाद में देखेंगे। अगर डीड नहीं है तो क्या होगा, और अगर डीड बन गई, मान लो एग्रीमेंट किया, इन्होंने कहा कि भाई, ये ने बोला कि भाई डीड बना लेते हैं, ऐसा कर देंगे, क्योंकि भाई मैं तो कैपिटल ला रहा हूँ, 2 गुना तो ला रहा है कैपिटल। मान लिया इसने 1 लाख लगाया, इसने लगाया 2 लाख, तो क्या है, मैं प्रॉफिट भी 2 गुना लूंगा फिर, ठीक है ना। तो इन्होंने प्रॉफिट लगा लिया -2 की रेशियो में। तो इसने क्या कहा कि हम डीड बनाते हैं, उसमें सब कुछ मेंशन करें। तो अगर ये डीड बनाते हैं, ठीक है, तो डीड में क्या क्या लिखा जाएगा, पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स का नाम लिखा जाएगा, नेचर ऑफ बिजनेस, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ये दोनों भाई कितना पैसा लगाना है वो लिखोगे ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले लिख लेंगे ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, भाई इतना प्रॉफिट मिलेगा। इंटरेस्ट और कैपिटल और ड्राइंग्स लिख लेंगे, भैया हम कैपिटल लगा रहे हैं, उस पर तो कुछ फॉर्म होंगे आईओसी देगी, बैंक में पैसा रखते तो भी तो इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता। तो इंटरेस्ट मिलेगा तो कंपनी में भी इंटरेस्ट देगा। भैया तुम्हें कल को जरूरत पड़ी पैसे को, मैंने को पैसे की जरूरत पड़ी, उसने निकाला बिजनेस में, भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं तो बिजनेस से पैसा निकाला, तो भाई ड्राइंग से निकाल लो इंटरेस्ट, तो भाई ड्राइंग्स पर कोई पैसे निकाल के नहीं यार, तो ये चीज़ हो गई। अब इसने कहा कि मैं तो ज़्यादा टाइम देखता हूँ अपना, सपोज कहीं ज़्यादा टाइम देता है कि हाँ मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ तो उसको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, पहले लिखेंगे, कंपनसेशन कितना मिलेगा, देखेंगे, कमीशन कितने मिलेंगे देखेंगे, रूल्स फॉर एडमिशन और रिटायरमेंट डिसोल्यूशन सब पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर इन केस पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो मैंने आपको बता दी, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो चीज़ें चलेंगी भैया पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी, साफ सीधी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वह चीज़ें कैसे चलेंगी, और मैंने बताया देखो ये आपको याद रखना है, सेक्शन 13 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 इम्पोर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन है, कौन सा एक्ट है, ठीक है। पार्टनरशिप को कौन सा एक्ट है, इसके एक्ट ये रिकॉर्ड है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अब नहीं है डीड नहीं बना रहे हम, ये एक्ट है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगे भैया। वो तो हर चीज़ का जैसा एक्ट बनता है, हर चीज़ की चीज़ें लिखी होती है ना, कल को कोर्ट में पहुँचोगे, ठीक है, कल को कोई ना कोई तो इस तरीके से कोर्ट में पहुँच जाओगा, तब क्या होगा, ये इस तरीके से एक्ट बना होगा कि हाँ भैया कल को तुम पार्टनरशिप बनाते हो तो ये एक्ट फॉलो करोगे। अगर तुमने डीड नहीं बनाई, डीड बना दी तो अच्छी बात है, नहीं बनाई तो भैया इस एक्ट को फॉलो करो, तो वो पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करनी पड़ेगी। सॉरी, तो क्या होगा, अगर पार्टनरशिप डीड तुमने खुद नहीं बनाई, तुमने खुद नहीं लिखा भाई कितना कैपिटल लेके आ रहे, कितना प्रॉफिट बांटोगे, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं लिखा तुमने, तो भैया डीड फॉलो, ये पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करो,
प्रॉफिट शेयर इक्वल बटेगा, कोई कितनी भी कैपिटल लाता है कोई कुछ भी लाता है, प्रॉफिट इक्वल बटने वाला भाई। इंटरेस्ट तुमने कैपिटल लगाया उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, डीड में लिखो इंटरेस्ट चाहिए कितना लिखना है वो डीड बनाओ, डीड नहीं बनाई तो एक्ट के तहत तुम्हें कुछ भी आईओसी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो तुमने लगाइए बिजनेस में। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस चार्ज नहीं करेगा, तुम पैसा लेके जा रहे हो उस पर कुछ तुम्हें इंटरेस्ट पे नहीं करना, इंटरेस्ट पे करना है तो डेट में लिखो कि हाँ भैया बिजनेस में पैसा निकाल दो तो इतना पैसा तुमको इंटरेस्ट के तौर पे देना पड़ेगा, नहीं दिया तो भैया कुछ नहीं देना है, ऐसे ही जो पार्टनर्स की सैलरी कमीशन कुछ नहीं मिलेगा, कोई कितना भी आस काम करे कोई कितना एक्स्ट्रा काम करे कुछ करे, कोई सैलरी कोई बोनस कुछ नहीं मिलेगा। अगर पार्टनर्स ने फर्म को इंटरेस्ट दिया, किसने ध्यान से सुनना, ये चीज बहुत कंफ्यूज होती है, बच्चों को लगता है ये इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट है। अब भाई इंटरेस्ट अगर मान लो बैंक से ले लो तो आप कैसे रेट तय कर सकते हो, आप कैसे कर सकते हो कि बैंक से कितना इंटरेस्ट मिले, नहीं। बच्चे सोचते हैं ये वो लोन है जो कि वो किसी थर्ड पार्टी से लेंगे, आप ये वो लोन है स्टूडेंट, जैसे मैंने बताइए आपकी हम वाइट कंपनी है ना, तो वाइट कंपनी को जो पार्टनर्स ने लोन दी थी, मान लो सपोज ए हमारा पार्टनर है, ठीक है, ए ने दिया है इस कंपनी को लोन, तो भाई कंपनी को जो पैसों भी मैं लोन देता हूँ तो लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन रेट कंपनी को देना पड़ेगा, सिर्फ पहले चुकाना पड़ेगा, चाहे कंपनी डूबे जो भी हो 6% लोन तो भाई कंपनी को देना पड़ेगा पार्टनर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट पे ठीक है, समझ आ गया, इतना समझ आ गया स्टूडेंट्स, क्लियर है कि भाई क्या पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप भी बना ली तो ठीक, नहीं बनाई तो एक्ट के तहत ये चीज़ें चलेंगी, ठीक है, समझ आ गया स्टूडेंट्स ये चीज़ें। अब है नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट बनेगा, तो ये सब चीज़ें हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैंने पहले बता दिया आपको, फटाफट रिविजन करवा देती हूँ। आज हमने पढ़ा पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट, क्यों भाई पार्टनरशिप बनना चाहिए, ठीक है, हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप की कहाँ से शुरुआत हुई, ठीक है, कितने मिनिमम 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए, शेयर प्रॉफिट लॉस को शेयर करते हैं लोग, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत 1982 के तहत चीज़ें चलेंगी। अगर डीड नहीं है, डीड है तो वेल एंड गुड, उसमें सब कुछ मेंशन करो, डीड होगी तो उसमें क्या क्या मेंशन होगा ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होंगी, ठीक है। अगर नहीं है डीड तो भाई कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट याद रखना है बेसिकली कि वो लोन होगा, प्रॉफिट इक्वल बटेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, प्राइस नहीं होगी, सैलरी वैल्यू कुछ नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% पे पार्टनर्स कंपनी की तरफ से, ठीक है, जो उन्होंने लोन दिया कंपनी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन फॉर टुडे। आगे हम करेंगे कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, और आगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करेंगे, ठीक है, और एडजस्टमेंट्स हमारे सब चीज़ें करेंगे नेक्स्ट सेशन। क्विज अटेंड करना है, इससे रिलेटेड को दोबारा सेशन अगर आपको नहीं क्लियर है तो क्लियर करो डाउट्स और क्विज अटेंड करो, ठीक है, ओके, सो दैट यू कम टू नो कितना हुआ आपका रिविजन, ठीक है, राइट, ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन।